नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना फैलने के दौरान चीन की लोन ऐप कंपनियों ने भारत में लोन देने का एक ऐसा जाल फैलाया है, इसमें फंसकर कुछ लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। चीन के इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को कम वक्त के लिए छोटे छोटे लोन के ऑफर दिए जाते हैं। ऐप से तुरंत लोन देने वाली कंपनियों ने भारत में ऐसा मकर जाल फैला रखा है जिसमें उलझकर कई लोगों को लाखों का चूना लग गया। इस खास रिपोर्ट में हम चीनी लोन की डर्टी पिक्चर का पर्दाफाश करने वाले हैं। लोन ऐप्स का मोटिव ये है, कम से कम 7 दिन का या 15 दिन का लोन देते हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना ही था। जैसे ये इंस्टेंट लोन ऐप्स डाउनलोड करनी शुरू करी। I mean, sounds like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, तो मुझे harassment हो रहा था. I lost my brother. अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो जाए वो रख के ब्लैकमेल करने लगे। ये पूरा डेटा वो लोग के पास है, पूरा सिस्टम वो लोग हैक करके रखे हैं। चाइनीज ऐप का कर्ज जाल। जो जितने भी लोन्स है ये चाइनीज़ के हैं, चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इनके जो है पूरे बेंगलोर और कर्नाटका और तेलंगाना में फैला हुआ है। मृत्यु लोन बांटते ठग। तो हम आपके कॉन्टैक्ट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ये बताएंगे कि आप ये बंदा फ्रॉड है जिसने लोन लिया है, तो यानी कि ये आपका सोशल डिफेमिंग कर देंगे। 2 मिनट में लोन का ऑफर बना जानलेवा। तो मैं कुछ ऐप्स की बात करूंगा, जैसे कैश रोड है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूरी तरीके से घेरने की करेंगे कोशिश। कर्ज के नाम पर निजी जानकारी की चोरी। ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे और ग्रुप में ये सब चीज़ें करते हैं कि इसने आपसे हम लोग से लोन लिया, लोन पेमेंट करने के लिए बोलो, ये चोर है। आपके फोन में मृत्यु लोन के ठेकेदार। उनका दिल बहुत कमजोर है, डरता है, बहुत डरता है। तो पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया कि अभी मैं सोच रहा हूँ सुसाइड करना। ये वो लोग हैं जो चीन के इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन यानी तुरंत लोन देने वाले मोबाइल ऐप की धोखाधड़ी और कर्ज के मकर जाल का शिकार हुए हैं। इनकी आप बीती दिल दहलाने वाली है। इनके ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया गया है कि इनके मन में जान देने तक के ख्याल आने लगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो दबाव नहीं झेल पाए तो जिंदगी खत्म कर दी। इनकी परेशानी की शुरुआत हुई एक एसएमएस से। वो एसएमएस जिसमें लिखा था बिना कागजी कार्रवाई के 2 से 5 मिनट में लोन। अगर आपके मोबाइल पर भी 2 मिनट में बिना कागजी कार्रवाई के लोन देने का ऑफर आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कुछ ऐसे लोगों की दर्दनाक आपबीती दिखाने जा रहा है जो ऐसे ऑफर के जाल में फंसे और कर्ज के मकर जाल में ऐसे उलझ गए कि जान पर बनाई। देश में कर्ज के मकर जाल का ये धंधा चलाया जा रहा है चीन में बने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। ये एप्लीकेशन पहले तुरंत लोन देने का ऑफर देती हैं और जैसे ही कोई शख्स लोन लेने के लिए ऐप डाउनलोड करता है, उस पल से शुरू हो जाती है आपकी निजी जानकारी चोरी करने की जालसाजी। कर्ज के जाल में उलझने का सिलसिला। छोटी सी रकम के एवज में लाखों रुपए हड़पने की ठगी का धंधा। ऑपरेशन मृत्यु लोन में कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप चाइनीज ऐप के इस मकर जाल से हो जाएं सावधान।
दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, विवेक गुप्ता हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। चलते हैं सबसे पहले दीपक के पास। दीपक, जिस तरीके से जालसाजी सामने आ रही है, दिखा रहा है कि किस तरीके से पूरा मकर जाल ये बुना गया था। कितने लोग अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं? देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें अर्पिता, तो दिल्ली में कई मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जो दिल्ली के पीड़ितों से हमने बात की तो उनका कोई ग्रुप है जिसमें सारे पीड़ित हैं। उनका कहना है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग इससे दिल्ली में पीड़ित हैं और सभी को अलग अलग तरीके के कॉल्स आते हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है कि उनकी अमाउंट नहीं पहुँची, उनको अगर बैंक से लोन लेना था तो उस अमाउंट को नहीं देंगे तो वो उनके घर में या फिर सोशल मीडिया में उनको बदनाम करेंगे, उनके रिश्तेदारों के बीच बदनाम करेंगे, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होते हैं उनका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही डेटा का। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को लगातार कंप्लेंट मिल रही है, जिसके बाद पुलिस, हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन उनका कहना है कि मामले बढ़ने के बाद जरूर इस पूरे मामले में जानकारी के साथ जो है जांच शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस जांच शुरू कर दी, क्योंकि अगर एक बार जांच शुरू होगी तो कई सारे लोगों के चेहरे जो है बेनकाब होंगे, क्योंकि ये कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से ये लोन फाइनेंस करती है और किस तरह से इसमें लोगों को अपने जाल में फंसाती है, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अर्पिता। ठीक है दीपक, रहिए आप साथ। देखिए, चीन की मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को कम वक्त के लिए छोटे छोटे लोन के ऑफर दिए जाते हैं, जैसे 7 दिन के लिए 5,000 रुपए का लोन या 10,000 रुपए का लोन। जब जरूरतमंद लोग चीन के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके फोन, उनका निजी डेटा चोरी उनके फोन से कर लिया जाता है। उसके बाद कर्ज लेने वालों से वसूली का धंधा शुरू कर दिया जाता है। I mean, sounds like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, उसके फ्रेंड्स को जो हरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हरेसमेंट हो रहा था, मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर। तो आपको चौथे दिन से फोन चालू हो जाएंगे, आपको हरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे। चाइनीज ऐप से सावधान। लोन के नाम पर जालसाजी। पहले लोन, फिर बेइज्जती। कर्ज देने वाले कातिलों का पर्दाफाश। इंटरनेट पर लोन देने वाले चाइनीज लोन ऐप की भरमार है। चाइनीज लोन ऐप लोगों को एक झटके में हजारों का लोन देते हैं और वो भी बिना किसी कागज पत्तर के। बस इसी एक ऑफर के चक्कर में लोग तुरंत इन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है परेशानियों का वो अंतहीन सिलसिला, जिसके दबाव में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है वो मुंबई के रहने वाले थे, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि ये फांसी पर झूल गए। इनकी असली पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका बदला हुआ नाम सुशील है। सुशील की मौत की वजह बने हैं लोन देने वाले चाइनीज ऐप और उनके रिकवरी एजेंटों की धमकियां। मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाले 37 साल के सुशील ने चाइनीज इंस्टा लोन ऐप से लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए जानलेवा बन गए। उनके साथ जालसाजी की कहानी उनके भाई ने बताई। 95-99% लोन उसने रीपे कर दिया था, लेकिन लास्ट फ्यू डे बिफोर ही डाइड हर दिन 30 से 40 ट्रांजेक्शन होते थे उनके अकाउंट में, और जो मुझे दिख रहा है वो पैसे का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था, वो लोन का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था। जिसका रिक्वेस्ट किया था उनका कंफर्मेशन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया है, आपका लोन सैंक्शन हुआ है या डिसबर्स हो रहा है, बट ये जो 30-40 ट्रांजेक्शन हुए थे लास्ट कुछ दिनों में, उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं था, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। ये ऐप से भी खाली पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो भी कैसे कि भाई 4,220 पैसा, 1,330 पैसा। अभी कोई लोन अप्लाई करता है तो पैसे में तो कोई नहीं करता है। चाइनीज ऐप का यह धंधा बहुत पेचीदा और उलझाऊ है।
इनके धंधे में जो एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि ऐप से धंधा चलाने वाले कर्जदार का खून चूस लेते हैं। पहले ये ऐप 2 मिनट में हजारों के लोन का ऑफर देते हैं, साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं। ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कांटेक्ट नंबर सब ले लेते हैं। बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35 से 40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं। 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। खास बात यह कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। मुंबई के सुशील के साथ भी यही हुआ। Because they charge around 30 to 40% interest per week. Okay. हाँ, and they start harassing you from 4th day onwards. So आपको चौथे दिन से फोन चालू हो जाएंगे, आपको हरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे और उनको मालूम है कि आप परेशान हो और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप ये ऐप से पैसे ले लो और हमको दे दो, हमारी ही ऐप है, ठीक है। सो आपको 5,000 का लोन चुकाने के लिए आपको लोन आना पड़ेगा 8,000 का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले ही काट देते हो 30%। सो इस तरह से आपको पूरा वो लोग ट्रैप करते हैं। और हरेसमेंट चीज़ ऐसी है कि आफ्टर माई ब्रदर डाइड, उसके फ्रेंड्स को जो हरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हरेसमेंट हो रहा था, मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर, सो एंड आई एम द ओनली वन हु वोंट टेक केयर माई फैमिली, सो आई वाज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर। बट माई ब्रदर्स फ्रेंड, ही वाज, आई मीन ही इज़ वेरी वीक हार्टेड, उनका दिल बहुत कमज़ोर है, डरता है, बहुत डरता है। तो पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया कि अभी मैं सोच रहा हूँ सुसाइड करना, बिना पैसे लिए किसी और के लिए हरेसमेंट हो रहा है, वो बंदा सोचा सुसाइड करना। तो आप समझिए कि कितना परेशान किया होगा उस बंदे को भी। वो खुलम-खुला बोलते हैं हम आपकी फैमिली को परेशान करेंगे, आपको दोस्तों को परेशान करेंगे, उनको किडनैप करेंगे, उनको मारेंगे, उनको अब्यूज करेंगे। मुंबई के सुशील को कर्ज के जाल में बुरी तरह घेर लिया गया और उनकी मौत के बाद भी उनके भाई को फोन करके धमकियां दी गई। कॉल कट कर रहे क्या? तुम्हारा अम्मी को भी कॉल करा, मैं तुम्हारा अम्मी क्या अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो आप अलग अलग नंबर से फोन क्यों करते हो? आपका ऑफिशियल नंबर नहीं है क्या? अरे कभी बांग्लादेश से फोन करते हो, कभी बैंक से फोन करते हो, तुम्हारा नंबर कभी आप यहाँ से फोन करते हो, कभी वहाँ से फोन करते हो आप, ठीक है। आप देखो अभी कर रहा हूँ मैं, तू बात करते रहे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमारा कंडी रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग रहता है हमारा कंडी। करो ना, आपको जो बोलना बोलो। क्या बोलना? आप बोलो जो बोलना आपको, मैं सुनता हूँ। आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, आप बोलो, अच्छे से बोलना सब। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। तुम्हारा भाई ने पहले कितने लोन लिया? 3,500 लिया। वो पेमेंट कर दिया। कितनी कंपनियां ऐसी है? अपना पूरा 15 कंपनियां है। 15 कंपनी है आपकी ना ऐसी? 15 कंपनी ने आपने मेरे भाई को ट्रैप किया पूरा, ठीक है। आपने मिलके मेरे भाई को ट्रैप किया ना। एड्रेस दो, आपका एड्रेस दो, मैं आता हूँ वहाँ पे। एड्रेस दो आपका। एड्रेस लेके क्या करते रहे? मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ ना वहाँ पे। मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ वहाँ पे। आप डरते क्यों हो? एड्रेस दो ना। भाई को दो फोन, तुम्हारा भाई को दो। मेरा भाई ने सुसाइड कर लिया है, तू एड्रेस देना भाई। सुशील ने चाइनीज इंस्टा मोबाइल ऐप से ये लोन परेशानी में लिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी रिकवरी एजेंट उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। विवेक, ये ज्यादा पैसे ऐंठने का जो काम है, ये इस ऐप में कैसे किया जाता था? क्या ब्याज ज्यादा लिया जा रहा था या उनसे कुछ और चार्जेस वसूले जा रहे थे? अर्पिता, देखिए जो इंस्टा चाइनीज़ ऐप लोन है उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्याज दर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर
कोई उसमें लोन ले रहा है तो उसकी जो इंटरेस्ट है वो कम से कम 35 से 40% उन्हें ब्याज देना पड़ता था, लेकिन उससे ज़्यादा रकम वसूली जाती थी प्रोसेसिंग फ़ीस को लेकर। ये प्रोसेसिंग फ़ीस ये बैंक लोन वाले बताते नहीं थे कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितना लिया जा रहा है। जो कुछ लोग जो पीड़ितों से हमारी बात हुई है उनका 700 रुपये कहना है कि अगर 10,000 का लोन लिया है तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये तक हो जाती थी, जो उन्हें नहीं बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग फ़ीस और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि वो लोग रीपे करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। लेकिन किस तरीके से इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, ये कोई चाइनीज़ ऐप है, उसमें सबसे पहले अगर जो ग्राहक है उन्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए अगर किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करते समय इस बात की जाँच करें कि वो ऐप NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एफिलेटेड है या नहीं है। अगर वो ऐप NBFC से एफिलेटेड नहीं है तो उस ऐप को बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि वो एक फर्जी ऐप है और लोग उस पर फंस जाते हैं। NBFC का मतलब है कि जब वो ऐप किसी से एफिलेटेड होता है यानी कि RBI की गाइडलाइन में वो पूरी तरीके से आता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो पता चल रहा है कि कम से कम कई ऐसे सैकड़ों फर्जी ऐप है जो NBFC की गाइडलाइन में नहीं है, उनसे एफिलेटेड नहीं है, RBI की गाइडलाइन में नहीं आते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के साइबर सेल का ये खुलासा हुआ है कि 50,000 से ज़्यादा जो पीड़ित है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है। इस यही वजह है कि RBI के साथ साथ अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी इस पूरे मामले में एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सचेत रहने की कहा गया है कि जो भी चाइनीज़ इंस्टा ऐप है उसको पूरी तरह से परखें, पूरी तरह से जांचें, उसकी टर्म्स कंडीशन पूरी तरह से पढ़ें, उसके बाद ही उसे डाउनलोड करें। बिल्कुल विवेक रहिए साथ। देखिए, भारत सरकार कई चीनी ऐप पर सुरक्षा के नजरिए से पाबंदी लगा चुकी है, लेकिन हाल ही में इस बात का भी पर्दाफाश हुआ कि कुछ चीनी ऐप के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने का काम किया जा रहा है। तुरंत लोन देने के नाम पर ये ऐप आपकी जिंदगी के लिए कितने घातक हैं, इसका अंदाजा कोलकाता से आई ये खबर देखकर आपको लग जाएगा। तुरंत लोन का झांसा। चीनी ऐप से गोरख धंधा। मासूम बने शिकार। कर्ज ने तबाह की जिंदगी। अगर आपको तुरंत कर्ज की दरकार है और आपको कोई ऐप तुरंत लोन देने का वादा करता है तो ये खबर खास आपके लिए है, क्योंकि कोलकाता का ये शख्स भी उन लोगों की कतार में शामिल हो चुका है जिन्हें कर्ज ने ऐसा मर्ज दिया कि अब उन्हें साइबर क्राइम दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। पैसों की जब मुझे ज़रूरत थी तब मैंने कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया था। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन बोलते थे कि 7 दिन में लोन देंगे, तो मैंने जब पहली बार लोन लिया था 4,000 की जगह वो लोग दिखाए ऐप पे, पर उसमें से सिर्फ 2800 रुपये अकाउंट में आए। इन्हें ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लिहाजा इन्होंने बिना जांचे परखे मोबाइल ऐप पर तुरंत लोन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन लोन के लिए अप्लाई करना कितना भारी पड़ गया, इसकी कहानी भी ये खुद ही बताते हैं। उसके बाद 7 दिन बाद 3 दिन से उन लोग का फ़ोन शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने उस कस्टमर केयर को कॉल किया तो वो लोग ने बहुत रूडली बात करने शुरू कर दी थी। ये चीनी मोबाइल ऐप पहले तुरंत कर्ज देने का लालच देते हैं, उसके बाद तय वक्त से पहले ही कर्ज लेने वालों को धमकाते हैं। अगर उनकी कहे पर अमल नहीं किया तो बदनाम करने की धमकी देते हैं और उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। मतलब टाइम से पहले ही फ़ोन कर दिया और उन्हें कह रहे थे कि मतलब अगर 12 बजे से पहले पेमेंट नहीं होगी तो फिर हम लोग के कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन जाएगा, मतलब व्हाट्सएप पिक्चर होगा, सब कुछ होगा। तो वो सब बहुत डिफेम करने लगे। फिर एक मेंटल हैरेसमेंट का वो सब उन लोग के पास हम लोग के सब पिक्चर्स थे, सब कुछ थे, इसलिए वो एक ब्लैकमेलिंग का ज़रिया हो गया। ये अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो चीनी ऐप के जरिए इस तरह की मानसिक प्रताड़ना झेल रही हैं। उनके मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जो तुरंत लोन वाली स्कीम के झांसे में आकर अपना बहुत कुछ गंवा चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी गई है। साइबर क्राइम में कंप्लेंट की इन लोग तो फिर हम लोग को पता चला कि RBI ये सब ऐप अलाउ नहीं करती है। फिर उसके बाद हम लोग ने बहुत दिन से पेमेंट नहीं की। मेरे जैसे और भी 5-6 लोग हैं, उन लोग के साथ भी सेम ही हुआ है।
मोबाइल ऐप के जरिए इस तरह के अपराध कोई नई बात नहीं है। मासूम ग्राहकों को आसान योजनाओं के नाम पर ठगने का ये सिलसिला बहुत लंबा है। यही वजह है कि तुरंत और आसान किश्त पर लोन जैसी सेवाएं देने वाले लोगों से सावधान हो जाएं, क्योंकि असल में इनकी नजर आपकी गाढ़ी कमाई पर होती है। और अब बात उस खबर की जो धीरे धीरे पूरे देश में दहशत की बड़ी वजह बनती जा रही है। बात बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे की। कौवों और बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर बढ़ गया है। बर्ड फ्लू का खतरा किचन तक पहुंचने का डर सताने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू का फैलाव काफी कम है, लेकिन देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, केरल और गुजरात के कई शहरों में कौवों और दूसरे पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। कर्नाटक में भी कुछ कौवों की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। राजस्थान में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में परिंदों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ते ही इसका सीधा असर चिकन और अंडा कारोबार पर पड़ा। डर के मारे लोग चिकन और अंडों से दूरी बनाने लगे हैं, जिसकी मार कारोबारियों पर पड़ रही है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों से चिड़ियों की मौत से बर्ड फ्लू की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के एक पार्क में कई कौवों की मौत से दहशत है, तो गुजरात में कौवों के साथ साथ कुछ मोरों के शव मिलने की जानकारी भी मिली। गुजरात के वलसाड में 4 कौवों की संदिग्ध हालत में मौत और कुछ कौवों की बेहोशी की हालत में मिलने से हड़कंप बच गया है, जबकि सुरेंद्रनगर में 8 मोर और 1 तीतर का शव मिलने से हालात बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि वलसाड में कौवों की मौत के फूड पॉइजनिंग को कारण बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सैंपल जुटाकर जांच के लिए उन्हें भोपाल लैब भेज दिया है, जबकि सुरेंद्रनगर में मिले मोरों के शवों का भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस वक्त जयपुर से भवानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, जो केसेस वहां पर दिख रहे हैं उनमें कितने हद तक पुष्टि हो चुकी है कि बर्ड फ्लू है और कितने अभी लैब से आने बाकी हैं? देखिए, राजस्थान से जो सैंपल भेजे गए हैं उनमें कौवों के अंदर अभी तक पुष्टि हो रही है। झालावाड़ से जो सैंपल भेजे गए हैं उसमें 5 कौवों के अंदर पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा भी 4 डिस्ट्रिक्ट और हैं, जो जयपुर है, बारां है और कोटा, वहाँ पर भी कौवों के अंदर तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 4 जिलों के अंदर पुष्टि हो रखी है। लेकिन कौवों के अलावा बाकी के अंदर जो बर्ड फ्लू के लिए जो मुर्गियों के सैंपल है वो झालावाड़ से भेजे गए थे, उनकी अभी रिपोर्ट आई नहीं है। और भी कई जगहों से सैंपल भेजे गए हैं, कुछ जगह पर मुर्गियों की मौत भी हुई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि जब तक लैब से ही रिपोर्ट नहीं आ जाती कि मुर्गियों के अंदर कोई बर्ड फ्लू है, जिन सैंपल को राजस्थान से भेजा गया, तब तक नहीं मान सकते। लेकिन जो नीमच और इंदौर के अंदर जो चिकन के अंदर मिला है, जो जिस तरीके की खबर है कि वो अजमेर से चिकन गया था, क्योंकि अजमेर बहुत बड़ी मंडी है और अगर अजमेर से गया तो चिंताजनक है राजस्थान के लिए तस्वीर। राजस्थान के सारे पोल्ट्री संचालकों के साथ में राजस्थान सरकार ने एक मीटिंग की है, उनके लिए एक SOP जारी की गई है कि क्या क्या नियमों का पालन करें। लेकिन इस पूरे माहौल से आज की खबर के बाद में काफ़ी दहशत है। मार्केट काफ़ी गिर गया, चिकन का मार्केट गिरा है। ये जो बर्ड फ्लू का मसला है, जिसके अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर 2 जगहों पर ये कन्फर्म हुआ है कि वहाँ पर मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू है, क्या इसका कोई असर, कोई दहशत? देखिए, पहले तो जनता कोरोना से परेशान थी, उस टाइम भी लापरवाही की थी। आज जब बर्ड फ्लू की खबर आ चुकी है कि साहब ये है, उसके बावजूद सरकार गंभीर नहीं है। अब ये कह रहे साहब लैब से जब जांच आएगी उसके बावजूद कुछ करेंगे। अरे जब तक कोई ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी, जब तक इन पर रोक लगा दीजिए। जो मीट की दुकान है, जैसे अजमेर में सैकड़ों शॉप हैं, जयपुर में शॉप हैं, इनको रोक तो क्योंकि राजस्थान में कंफर्म नहीं हुआ, तो सरकार कह रही है कि फिर रोक क्यों नहीं? जब तक ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है ना, 2-5 दिन क्या हो, जब तक जांच आ जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में, पर सरकार इसमें लापरवाही कर रही है। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ जल्दी इनको तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो देखिए कि कई लोगों को लगता है, जनता को ये लगता है कि जब तक सैंपल की अगर जांच रिपोर्ट आती है, देरी होती है और अगर चिकन की सप्लाई तब तक ज़्यादा होती है तो असर पड़ सकता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आम लोग शिकार हो जाएं, तो उसको देखते हुए रोक लगाई जाए। राजस्थान में कोई रोक नहीं लगाई गई है, सरकार का अपना व्यू पॉइंट है और जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं उनका व्यू पॉइंट है कि 1% जो डेथ हो रही है वो 1% नेचुरल डेथ होती है, ज़्यादा डेथ नहीं है, इसलिए रोक नहीं लगाई जाए। तो अभी इसी पसोपेश में जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक राजस्थान में रोक नहीं है। लेकिन इसका एक असर एक और पड़ा कि आज हम मार्केट के अंदर घूमे, चिकन मार्केट में तकरीबन
40% जो चिकन की कीमतें वो गिर गई। 105 रुपए में मिलने वाला चिकन अब 60 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, भवानी रही है साथ। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने इलाके की सभी मुर्गियों और अंडों की दुकानों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया। साथ ही लोगों से भी चिकन और अंडों से दूरी बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 14 जनवरी तक दूसरे राज्यों से मुर्गियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं, पटना में वो मौजूद हैं। चंद्रमोहन, पटना में क्या स्थिति है बर्ड फ्लू को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुजफ्फरपुर में 70 मुर्गियों की मौत के खबर के बाद जाहिर सी बात है दुकान पर भी असर देखने को मिलेगा और धीरे धीरे माना जा रहा है कि जैसे जैसे खबरें लोगों के बीच में आएंगी उसके बाद इसका असर भी साफ तौर पर दुकानों पर भी देखने को मिलेगा। यह तस्वीर पटना के आर ब्लॉक के पास का है, जहां पर आम तौर पर इस मुर्गे के दुकान पर लोग इस समय भी मौजूद रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मुजफ्फरपुर में 70 मुर्गों के मरने की खबर आई है उसके बाद क्या लगता है कि कुछ असर पड़ा है क्या बिजनेस पर? बिजनेस में तो कुछ असर पड़ने किया है। अब इसका रिजल्ट तो संडे का पता चलेगा। मतलब कि 30% दुकानदारी कम गया है, असर तो पड़ने किया है। अब देखिए शाम का क्या होता है और कल से क्या होता है। क्या लगता है मन में किसी तरह का डर है बर्ड फ्लू को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं। हम लोग तो डेली 2 टाइम चिकन खा रहे हैं, अभी खी रहा है, मगर कुछ है ऐसा नहीं। अभी तो असर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब जैसे जैसे बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी जाहिर सी बात है उसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर में मुर्गे मरे हैं उसके बाद उसका सैंपल गया हुआ है जांच के लिए, और जांच का जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या बर्ड फ्लू था या फिर कोई और कारण था। लेकिन तब तक लोगों के मन में ज़रूर संशय बरकरार है कि अगर बर्ड फ्लू हुआ तो फिर लोग ज़रूर है कि चिकन खाना छोड़ देंगे और उसका असर सीधे तौर पर बिजनेस पर भी देखने को मिलेगा और जो व्यापार है उस पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, चंद्रमोहन रैया आप साथ। सबसे पहले बात यहाँ जब हम चुप कर रहे हैं तो दिल्ली की भी एक बात कर लेते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू की दहशत देश की राजधानी दिल्ली को भी डराने लगी है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की चिंता बढ़ने लगी है। इस वीडियो में कुछ मरे हुए कौवे और कुछ बीमार पड़े कौवे दिखाई दिए, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम इस पार्क में पहुंची। हैरानी की बात यह कि इस पार्क में काम करने वाले लोगों ने दावा किया कि अब तक इस पार्क में करीब 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। इन लोगों ने दावा किया कि वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर की टीम इस पार्क पहुंची और सैंपल कलेक्ट कर लिए गए। ये वो पूरा पार्क है जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कौवे हैं उनकी यहाँ पर मौत हो रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इनकी मौत की वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक है देश में, उसके बाद राजधानी दिल्ली में अगर कौवों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, और देखिए एक कौवा आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल मरणावस्था हालत में आ गया है। बिल्कुल इसके स्थिति देख के लग रहा है कि इसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, क्योंकि ये लोग रख रखाव करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और हमारे साथ शख्स है, आप भी यहाँ पर रख रखाव करते हैं पार्क का? हाँ जी, हाँ। चौधरी। ये कौवे की हालत भी देख के लग रहा है कि बिल्कुल ये अब मरने वाला है। 3-4 घंटा में इसी तरह से मर जाएगा ये जी। 3-4 घंटा में ये मर जाएगा ऐसे ही। इसी तरीके से आएगा ऊपर से आया कि चक्कर सा खावे और गिर जाते हैं वो। तो देखिए बिल्कुल ये वो पूरा पार्क है, काफी बड़ा पार्क है मयूर विहार फेज 3 का। और यहाँ पर जिस तरह से संदिग्ध हालत में अगर कौवों की मौत हो रही है तो इस पर प्रशासन क्या अपना आगे एक्शन लेगा, किस तरह से इनकी तफ्तीश होगी इस पूरे मामले की। और यहाँ पर ये देखिए एक और कौवा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये भी मरी हालत में यहाँ पर है। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से लगातार कौवों की मौत हो रही है ये बिल्कुल चिंता का विषय, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक अब तक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कौवों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस पे जो डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुंचेगी वो इन कौवों को अपने साथ परीक्षण के लिए जब ले जाएगी तो किस तरह की जांच आगे होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कितने कौवे आपने यहाँ से हटाए मरे हुए? 150-200 कौवे के अंदर मैंने एक हफ्ते के अंदर दबा दिए हमने। और आजकल में मैंने आज कम से कम 20 से 25 कौवे दबाए सुबह आके। उसके बाद में शाम को कल मैंने जाते जाते कम से कम 5 बजे कम से कम 40 कौवे दबाए।
वहीं राजस्थान में भी बर्ड फ्लू की चिंता बढ़ने के बाद सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई। कई इलाकों में चिड़ियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए, जबकि इस काम में लगे कर्मचारी भी पूरी तरह से सतर्क नजर आए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गी में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद राजस्थान से होने वाली चिकन सप्लाई पर मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल रोक लगा सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि इंदौर नीमच के बाजार में अजमेर से चिकन आया था और इन्हीं के नमूने जांच में पॉजिटिव पाए गए। यहाँ हम आपको दिखाएंगे तस्वीर की किस तरीके से फील्ड से जो सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कितनी सावधानी के साथ में लाया जाता, रखा जाता, फिर उसके बाद में इन सैंपल को आगे भिजवाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त टीए बंसोड़ हैं जो प्रभारी है जिला लेब के यहाँ पर। बंसोड़ साहब, पहले तो आपने पीपी किट पहन रखा, मैंने नहीं पहन रखा, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम छुए नहीं किसी चीज़ को, ये ध्यान रखें जी। दूसरा ये बताएं कि किस तरीके से जो आपके यहाँ जो जिस तरीके से पक्षियों की जो मौत हो रही है, लैब का क्या रोल है? पक्षियों की जब मौत होती है तो लैब का ये रोल होता है कि अगर अपन कोई बर्ड फ्लू की संभावना देखते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल जो भेजने होते हैं वो सैंपल भेजने का एक तरीका पता होना चाहिए। सैंपल भेजने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपको संभावना होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो मॉर्टिलिटी जहाँ पक्षी मरे हुए हैं उसमें से 5 मरे पक्षी जो भी इंटैक्ट हो, कटे पटे नहीं हो, डेड इंटैक्ट होल बर्ड आपको सर्वप्रथम आपको डीप फ्रीजर में रखवाना है। तो आपने अभी जो इकट्ठे किए आपने रखे यहाँ पर डीप फ्रीजर में? हाँ, हमने शुरुआत में सबसे पहले हमने सैंपल कलेक्शन करके हम पहले सबसे पहले डीप फ्रीजर में रखे हैं। अभी हमें निकाल के बताएंगे कि किन पक्षियों के सैंपल आपने इकट्ठे किए हैं और रखे हुए हैं। तो देखिए कि ये जो फील्ड से इकट्ठे किए हैं, जिन कौवों की मौत होती है उनको इस तरीके से पैक करके लाया जाता है। ये पूरी तरीके से वो फील्ड में इसी तरह पैकिंग करके लाया जाता है? हाँ, फील्ड में से ऐसे लाते हैं, लेकिन लैब में जब अपन यहाँ रखते हैं तो पैक करके रख देते हैं उसको। भवानी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और जिस तरीके से राजस्थान में भवानी हम देख रहे हैं स्थितियां, अब देखते हुए स्थितियों को तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या अभी निर्देश दे दिए गए? देखिए, राजस्थान में सरकार ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, इसी को लेकर स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम बनाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंट्रोल रूम भी बनाए। उन कंट्रोल रूम के अंदर उनके ज़िम्मे दिया गया है कि रैपिड रेस्पॉन्स टीमें हैं वो पूरे राजस्थान में इस वक्त काम कर रही है, वो फील्ड में जा रही है और वो रिपोर्ट दे रही है। पर डेली डेटा लिया जा रहा है कि कहाँ पर कितने पक्षियों की मौत हुई है और कहाँ मुर्गियाँ बीमार है। मुर्गियों को लेकर ख़ास तौर पर पोल्ट्री पे निगरानी रखी जा रही है। उसके लिए किया ये जा रहा है कि सारे पोल्ट्री फार्मों का एक ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिनमें डेली उनके लिए ज़रूरी होता है ये अपडेट करना कि आज की पोजीशन क्या है, मुर्गियाँ बीमार कितनी थी, उनमें से डेथ कितनी हुई है और एवियन इन्फ्लुएंजा की शिकार तो नहीं है। इसके लिए ख़ास तौर पर उनको बताया गया कि किस तरीके के लक्षण हैं जो आप पहचानेंगे कि अगर मुर्गी की सामान्य मौत है तो इस तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण है जिसमें पैरालिसिस का मेन बताया गया कि इस तरीके के कोई भी लक्षण हो तो वो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करे और इसलिए ये निगरानी रखी जाएगी। जल्दी से ठीक है, आप रहिए जरा हमारे साथ। जल्दी से पटना का रुख भी कर लेते हैं, चंद्रमोहन है वहाँ पर। चंद्रमोहन, वहाँ पर सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरपुर में मुर्गियों के मौत के बाद राज्य सरकार की ओर से एहतियात बरते जा रहे हैं और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है जो भी पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं जिले में तैनात हैं उनको निगरानी बनाए रखने के लिए, और साथ ही मुजफ्फरपुर में एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। जो मुर्गियों की मौत हुई है उसके बाद उसके सैंपल को भेजा गया है बाहर जाँच के लिए, और जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उस इलाके में जहाँ पर मुर्गियों को दफनाया गया है किसी जानवर जाकर वहां पर खोदकर उसे निकाल न ले, इसकी भी निगरानी रखी जा रही है। तो पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से एहतियात बरती जा रही है और तैयारियां पूरी हैं कि अगर बर्ड फ्लू पाया जाता है उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या कदम उठाए जाएंगे। इसको लेकर साफ तौर पर यह अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि अगर सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है, अगर बर्ड फ्लू पाया जाता है तो उसको लेकर एक बैठक बुलाई जाएगी और फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इस पर काबू पाया जाए और किस तरह से बाकी जो
देखिए चंद्रमोहन, आप नजर बना रहे, देखिए बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते ही इसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों का कारोबार करने वालों पर पड़ा। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में व्यापारी परेशान दिखे। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में अंडों की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चिकन की कीमत भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई। अभी तो नुकसान क्या मिलाया जाए, नुकसान तो नुकसान है उसकी वजह से। अभी अंडा चालू हो बिके तब पता चलेगा क्या बिक रहा है क्या नहीं। गोली खत्म हो गई अंडे की, अंडे वंडे कहाँ बिक रहे हैं साहब। अब दुकानदारी के हालात सब ऐसे ही चल रहे हैं, परेशान है दुकानदार लोग। पहले कितने अंडे बिक जाते थे आपके? पहले तो साहब 4, 5, 7 क्रेटर रोज बिक जाती थी, लेकिन अब ये जब से महंगा हुआ है और अब एकदम 10 रुपये गिर गए तब बिल्कुल ही खत्म हो गई दुकानदारी लोग। आगरा में भी बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर के एक पार्क में एक बाज की मौत के बाद प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी और बाज के सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया। अब तक आगरा में 21 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में 15 टीम लगातार पक्षियों की निगरानी में जुटी है। पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद ताजनगरी आगरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है और पक्षियों की सतत निगरानी हो रही है। 15 टीमें गठित कर दी गई हैं और इसके अलावा लगातार मीटिंग हो रही है। चूँकि राजस्थान यहाँ से करीब पड़ता है, इसलिए भी सतर्कता बेहद ज़रूरी थी, इसीलिए टीमों का गठन किया गया। पोल्ट्री फार्म की भी निगरानी की जा रही। यमुना का किनारा है ये, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है पक्षियों की यहाँ, और पक्षियों का होना सुखद है, लेकिन इनकी निगरानी भी बर्ड फ्लू को देखते हुए ज़रूरी है। आगरा की बात करें तो अभी तक पालीवाल पार्क में एक पक्षी मृत पाया गया था जो कि बाज था। इसके अलावा लेडी लाइल में एक कबूतर मृत पाई गई थी जिसके सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं। अब तक 21 से ज़्यादा सैंपल भोपाल भेजे जा चुके हैं और लगातार सैंपलिंग का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी प्रशासन ने एहतियात बढ़ाते हुए चिड़ियों की निगरानी बढ़ा दी। हस्तिनापुर बर्ड सेंचुरी में आए करीब 10,000 प्रवासी पक्षियों की हर 2 घंटे में मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि जिला प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए टास्क फोर्स भी बना दी। इलाके में हरिया समेत दूसरे प्रदेशों से आ रही मुर्गियों की जांच में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जुटे हैं, जबकि दहशत बढ़ने के बाद अंडे और चिकन के दाम में भारी कमी दर्ज की गई, जिससे कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आतंकी लखवी को 15 साल की सजा हुई है। 26/11 का मास्टरमाइंड था लखवी। आपको बता दें, बड़ी खबर, लाहौर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी लखवी को 15 साल की सजा दी गई है। 26/11 का मास्टरमाइंड था लखवी, और जो जानकारी मिल रही है कि लाहौर कोर्ट ने दरअसल ये सजा सुनाई है। तो 15 साल की सजा मिली है आतंकी लखवी को, और ये बताया जा रहा है कि 26/11 का, माफ कीजिए, 26/11 का मास्टरमाइंड है लखवी। लाहौर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, FATF की बैठक से पहले ये सजा का ऐलान हुआ है कोर्ट की तरफ से। आतंकी लखवी को 15 साल की सजा दी गई है। यहाँ ये भी जानकारी दे दे, 26/11 का मास्टरमाइंड है लखवी। लाहौर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। तो भारत की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी, बावजूद इसके जो चेहरा है पाकिस्तान का वो वैसे ही रहता है। एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, लाहौर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। FATF की बैठक होनी और उससे पहले, ये ठीक पहले उससे ये सजा दी गई है। और दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकी लखवी को 15 साल की सजा हुई है। 26/11 का मास्टरमाइंड है लखवी। लाहौर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि FATF की बैठक है और उससे पहले ही ये सजा सुनाई गई है। हालांकि लगातार ये भारत मांग करता रहा कि इस तरह जो आतंकी पल पोस रहे हैं वहां पर, उन पर कार्रवाई हो। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। नीरज, देखिए, बिल्कुल इसी महीने जनवरी में FATF की बैठक होने वाली, और FATF की बैठक से पहले जकीउर रहमान की गिरफ्तारी पहले पाकिस्तान के अधिकारियों ने की थी, और अब वहां के एंटी टेरर कोर्ट ने सजा सुनाई है 15 साल की। ये मामला आतंकवाद और आतंकवाद के फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ है, और अभी ये खुद 26/11 का मास्टरमाइंड भी है जकीउर रहमान लखवी। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह के तमाम कदम वहां के एंटी टेरर कोर्ट की तरफ से अभी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है पाकिस्तान को कि ग्रे लिस्ट में जो वो बना हुआ है, उससे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश होगी पाकिस्तान की, और इसीलिए
इस तरह के फैसले भी पाकिस्तान के अधिकारियों की कोशिशों के बाद आ रहे हैं ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि जनवरी और फरवरी में जो बैठक होने वाली है उससे वो बाहर निकल पाएगा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है स्वाभिमान भारत, प्रेजेंटेड बाय ITC। इस पहल के जरिए अगले कुछ महीनों में हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। आज की कहानी है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटे से गांव के प्राइमरी टीचर रणजीत सिंह डिसाले की, जिन्हें उनके पढ़ाने के खास अंदाज के लिए ग्लोबल टीचर 2020 के सम्मान से भी नवाजा गया। वाधाम इंडिया के बालासारदा भारतीय चाय को ग्लोबल मार्केट में उस मुकाम पर पहुंचाने में जुटे हैं जिसकी वो वाकई में हकदार हैं। भारत की चाय, भारत के स्पाइसेस, भारत के हर्ब्स, भारत में ये जितनी भी खूबसूरत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, जो बहुत आपके लिए हेल्दी होते हैं, दे आर ट्रेडिशनल वेलनेस विजडम एज वी कॉल इट ग्लोबली, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम एक होम ग्रोन ब्रांड, एक भारतीय लेवल पे ऊपर हम इसको ले जाना चाहते थे वर्ल्ड ओवर। वाधाम इंडिया एक इंडियन ब्रांड 104 कंट्रीज में अवेलेबल है, एक्सपोर्ट हो चुका है। हम लोग अमेरिका और यूरोप में वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। ग्लोबल सेलिब्रिटीज लाइक ओपरा विनफ्रे, मराया कैरे, एलन डीजेनरेस, जो एकदम ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं अमेरिका में, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोग ने एक भारतीय ब्रांड को एंडोर्स किया ऑर्गेनिकली, राइट। आई थिंक दैट इज समथिंग नॉट ओनली फॉर अस टू बी प्राउड ऑफ, बट आई थिंक फॉर एवरी इंडियन टू बी प्राउड ऑफ। वाधाम इंडिया स्वाभिमान की राह पर चलकर वैश्विक स्तर पर कामयाबी की कहानी गढ़ने में जुटी है।